सबसे पहले तो दोस्तों थैंक यू बिग बॉस को। वो गेम खेलते हैं, अपनी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, अपने चहीते को आगे लेके जाते हैं। वो थिंग्स अलग हैं, उनको अलग रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो गेम है। लेकिन कम से कम मुझे बिग बॉस की ये बात बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगी। आज तारीफ़ करनी पड़ेगी बिग बॉस की इंटेंट की, कि उन्होंने एक लड़के की इज्जत की लाज रखी। हमेशा तो लड़कियों के फेवर में ही पूरा समाज खड़ा हो जाता है, लेकिन लड़कों के फेवर में बहुत रेयर ही देखा जाता है कि ऐसा कुछ सीन देखने को मिले। तो थैंक यू बिग बॉस, जो आपने ये पूरा प्रोग्राम सेट किया, ये अदालत लगवाई। और भाई आज मैं करण वीर की तारीफ़ करने के लिए मजबूर हूँ। करण की मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी। मैंने कई बार कहा है कि मैं एक्चुअल में करण की तारीफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन वो काम तो कोई ऐसा करे कि तारीफ़ करने लायक हो। तो आज वो फाइनली दिन आ चुका है कि आज करण वीर का कोई भी फॉल्ट नहीं है। आज बहुत अच्छी वकालत की उसने, अपनी जो पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल जो खुन्नस है, वो बिल्कुल साइड में रखते हुए बिल्कुल निष्पक्ष वकालत की यहाँ पे। चाहता तो केस को कमज़ोर बना सकता था, चाहता तो कई मौक़ों पे चुप रह सकता था, लेकिन जिस तरह से वकालत की, ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेशनल कोई वकील वकालत कर रहा हो। क्योंकि जल्दी जल्दी जो बोलने की है कैपेसिटी, कैपेबल है, वो करण से बढ़िया कोई नहीं बोल सकता। वक्ता बहुत अच्छा है वो। वक्ता मतलब वो नहीं वक्ता, प्रवक्ता, प्रवक्ता जिसको बोलते हैं, वोकल। वो वाला सीन आज बहुत प्यारा था। तो फाइनली जो अभी अभी रिपोर्ट आई है, क्योंकि आपने अदालत जो है अधूरी देखी, अभी इसका कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन रिजल्ट मैं बता देता हूँ दोस्तों, कि अविनाश मिश्रा को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कोई भी एलिगेशन नहीं लगा, सब जो आरोप थे वो निराधार साबित हुए। कशिश के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था, ऐसी कोई दलील वो पेश नहीं कर पाई जिससे कि अविनाश को आरोपी साबित किया जा सके। और जैसा उन्होंने एक इंटेंट दिखाया था, जब तक खुद को मज़ा आ रहा है, आपने देखा फ्लर्टिंग लाइंस कैसी थी। ये सब क्या उसके घर वाले नहीं देख रहे होंगे, जो बार बार ये नाम आता है कि ये तेरी फैमिली देखेगी, कैसा रहेगा तू, बाहर कैसी लग रही होगी, तू बाहर कैसा लग रहा होगा, वो सब चीज़ें आज देखिए कि सब के सामने आ चुकी हैं। कितनी प्यारी लड़की है। अगर ये मुंह और इसका दिमाग, दोस्तों वाकई ये बहुत गंदी लड़की यार। मतलब मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो शक्ल से बहुत अच्छी है। अगर ये कुछ ना बोले, कुछ ना सोचे, मतलब देखने में ही अच्छी है, लेकिन इसकी सीरत, इसके ही कई वीडियोस ऐसे हैं जो वायरल हो रहे हैं घर के अंदर से ही, कि मैं एक लड़के से शादी करूंगी, उससे 3-4 साल तक उसके साथ रहूंगी, उसके बाद उससे डिवोर्स लूंगी, उसकी आधी जायदाद लूंगी, और वो इधर मैं इधर। ये इसकी सोच है। जब इसको आज पता चला है कि अरफीन खान के पास 52 या 62 गाड़ियां हैं, तो ये वहाँ पे कैमरे में देख के बोलने लगी कि आरफीन सर, आप मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट थे। और जब इसको ये पता चला है कि सारा की सोने की खदानें हैं, तो ये और इम्प्रेस दिखी और उससे अपना प्यार जताने लगी। सारा की अगर सोने की खदानें होती, तो वो यहाँ 30-35 लाख रुपए के लिए आती, या फॉलोअर गेन करने थे उसको, या यहाँ पे इमेज अपनी जो खराब है बाहर की वो चमकानी थी। भाई, जिसके पास सोने की खदानें होती हैं वो शो पो पे ध्यान नहीं देता है भाई। यहाँ पे इतनी ट्रबल जो चल रही है, खाने पीने पे जद्दोजहद, मेंटल इतना टॉर्चर यहाँ पे सहना पड़ता है। सोने की जिसकी खदानें हैं वो ऐसे शो में आएगा, रियलिटी शो में, अपनी पहचान बनाने के लिए। मुझे ये बात हजम नहीं हुई। तो ये शुरुआत देखिए कैसे हुई। इस पूरे मुद्दे की जो जड़ है वो निकल के आई सारा के पास से। सारा को अविनाश की वो बात बुरी लगी थी कि जो उसने एक बयान दे दिया था वीकेंड के वार पे सबके सामने, कि इनकी जो दोस्ती होती है वो कन्वीनियंट के हिसाब से होती है। जहां इनको लगता है कि मेरा इस जगह पे जाके फ़ायदा होने वाला है, ये सारा और सारा की गैंग, मतलब कि रजत दलाल भी उसी में शामिल है, ये उसी की तरफ बोलने लगते हैं। और ये बात हकीकत भी है। कभी रजत दलाल अविनाश की तरफ दिखता है, कभी रजत दलाल करण से बात करता हुआ दिखता है। उसका आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि स्टैंड किसके साथ है वो। रोज़ उसके चेंज होते हैं दुश्मन।
तो वो बात ट्रिगर्ड कर गई वहाँ पे सारा को। और उसने क्या बात निकाली कि चल हमारा तो कन्वीनियंट की तुझे दोस्ती दिखती है, तेरा भी तो ट्रायंगल दिखता है, तेरा भी तो, तू भी तो लव एंगल बना रहा है कशिश के साथ। फिर कशिश तक ये बात पहुंचती है कि अच्छा ऐसी ऐसी बात चल रही है, मतलब मैं अविनाश के साथ कंट्रोवर्सी हो सकती है, मैं कर सकती हूँ कंट्रोवर्सी। और इनमें रजत दलाल भी कम नहीं है, उसी ने हवा दी थी करण को वहाँ पे बैठे बैठे। फिर करण ने पूछा पूछा उससे जाके, वो भी अलग कहीं बैठी थी, उसने भी कहा हाँ, या उसने बोला था मेरे से एंगल बनाने के लिए, या ये सब हो चुका है इनमें। फिर इसको बुखार चढ़ा कि क्या हुआ, ये एकदम पंप अप हो गई। और ये वहाँ पे बैठे थे एक जगह पे, करण एंड रजत, और उनसे दोनों से बोलने लगी कि चलो मैं क्लियर करना चाहती हूँ अविनाश के साथ, मैं अंदर ही अंदर बॉदर हो रही हूँ। फिर जो इसने रायता फैलाया है वो आपके सामने है। तो देख लीजिए कहाँ से होते होते होते, मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि अविनाश के खिलाफ कोई भी मुद्दा, ये छोटे से छोटा मुद्दा कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। अविनाश के साथ फुटेज मिलेगा, इट मीन्स आपके हीरो बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। कितने ही लोग हैं जो अविनाश की लड़ाई की वजह से हीरो वहाँ पे बने पड़े हैं। और उसके बाद वीडियो जो दिखाई है बिग बॉस ने, आपने देखे फ्लर्टिंग लाइंस कैसे हो रहे हैं, इट मीन्स वो पूछना चाहती थी कि आपकी चड्डी का कलर क्या है। वो बड़ी उत्सुक है ये जानने के लिए। लड़का शर्मा जा रहा था वहाँ पे, लड़के को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ इसकी लाइनों का। वो उसकी ब्रेथ का भी हिसाब रख रही है कि ठंडी आती है ब्रेथ या वार्म आती है। भाई ये लाइनें तो हमने कभी नहीं सुनी, इंटरनेट पे नहीं है ये, गूगल सर्च करना पड़ेगा कौन मारता है ये लाइनें। तो हैं इसके पास कुछ ट्रिक एंड ट्रिक है, मतलब इसके पास। आपने देखा था जब ये इसको नॉमिनेशन राइट्स नहीं दिए थे, तो वहाँ पे गिर गई थी उसके कदमों में जाके और बोली थी उफ मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई। तो मतलब जब तक ये फ्लर्ट कर रही है तब तक कि मैं तो फ्लर्ट कर रही थी, मैं तो फ्लर्ट कर रही थी, और उसकी एक लाइन पकड़ ली, जबकि उसने एंगल वर्ड का यूज किया ही नहीं है। फ्लेवर फ्लेवर फ्लेवर, बस वो फ्लेवर फ्लेवर, और ये दोनों ही उसको आगे बढ़ा रहे थे फ्लेवर को कि हाँ फ्लेवर हम ऐड कर रहे हैं, वो भी करिए हाँ हम दोनों फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। तो उस जगह तो उसने कोई विरोध नहीं जताया इस बात का कि ये फ्लेवर क्या होता है। फ्लेवर फ्लेवर पे दोनों ने सहमति जताई है कि हाँ भाई हम लोग फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैठ के जो गॉसिप चल रही है हमारी। तो इसको अगर बुरा लगना था वहाँ पे किसी भी बात का तो उसी वक्त लगना था, लेकिन जब इसने देखा कि यार ये मुद्दा तो घर में गरमा रहा है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, यही मौका है कशिश। ये एक मौका चाहिए होता है इसे किसी भी आ, आ, रियलिटी शो में हाईलाइट होने का। स्पिलिट्स विला में भी इसके पास एक मौका आया। सभी कंटेस्टेंट जितने भी थे स्पिलिट्स विला के, मुझे एक का भी नाम याद नहीं है, सिर्फ स्पिलिट्स विला के दो ही कंटेस्टेंट मुझे याद आ रहे हैं इस वक्त, वो है दिग्विजय और ये कशिश। तो ये ऐसे ही अपनी लाइमलाइट बटोरती है, इसकी लाइमलाइट यहाँ तक थी, ये मिल चुकी इसे। और ये वाकई बहुत ही गंदी सीरत वाली लड़की है, सूरत के बारे में नहीं बोल रहा मैं, इसकी सीरत बहुत गंदी है। ये जिससे भी मुझे लगता है कि रिलेशनशिप तो इससे पता ही नहीं कौन करेगा, किसी कोई ऐसा बंदा हैंडल कर सकता है जो बिल्कुल गुंडागर्दी में शामिल हो, जिसको किसी भी आगे पीछे की फ़र्क ना पड़ता हो कि मेरे आगे कौन है पीछे कौन है, जिसे जेल वेल जाने का कोई टेंशन ना हो। ऐसा कोई बंदा टफ एंड रफ टाइप का ही इससे हैंडल कर सकता है। और कोई बिल्कुल मिल गया बॉय, गुड बॉय, तो उसकी तो जान खा जाएगी ये, उसे तो कहीं का नहीं छोड़ेगी, रास्ते पे चौराहे पे खड़ा करके नीलाम कर देगी, बेच देगी उसको। इसे तो काम मिलना बड़ा मुश्किल है, जिस हिसाब से इसकी मेंटेलिटी है, इसे काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। ये कहाँ पे डसले, कहाँ पे नागिन पना दिखा दे अपना, कोई कुछ नहीं कह सकता, इसकी ईमानदारी किसी के लिए है ही नहीं। ये सारा के साथ इसकी दोस्ती है, लेकिन सारा कोई नॉमिनेट किया था इसने, आपको याद होगा जब स्कूटर पे ये लोग बैठे थे और इसने साफ साफ बोल दिया था कि सारा तुम भी जानती हो मैं भी जानती हूँ कि हम दोनों सिर्फ मिले हैं अभी अभी, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त नहीं हो कि मैं तुम्हें सेव करके अपने आप को नॉमिनेट कर दूँ।
तो ये किसी की भी नहीं है, ऐसी तो ये पर्सनैलिटी ही नहीं है जो कि कोई इस पे भरोसा करे। रजत को डस चुकी है, रजत को भी नॉमिनेट ये अपने हाथों से कर चुकी है, फिर बाद में रो देना वो कोई सलूशन नहीं होता। अभी यहाँ पे ये गलत ठहरा दी जाएगी कल तक, फिर लास्ट में ये रो देगी, जिससे क्या होगा कि दो तीन जो वहाँ पे लेडीज हैं, लड़कियाँ हैं, वो आ जाएंगी इसके सपोर्ट में, अरे चल ठीक है कोई बात नहीं चुप हो जा। यही है, आखिरी हथियार तो रोने वाला ही है। रोना बड़ा काम में आता है इसके, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती आई है ये इस हथियार को। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। वाकई आज मैं, चलिए तारीफ, तालियां बजाता हूं मैं करणवीर के लिए, जो उसने आज काम कर दिखाया है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। बहुत अच्छा केस लड़ा, भाई दिल जीत लिया आज। ज़रूर करण के जो पीआर टीम है वो तालियों पे तालियां हाथों से नहीं पैरों से भी बजा रहे होंगे कि देखा, अविनाश दुश्मन है लेकिन देखो फिर भी बचाया उसे, फिर भी उसके लिए लड़ा। आई एम प्राउड ऑफ यू करण। अरे वो बात ठीक है, अभी वो अच्छा कर दिया तब अच्छा करने पे उसकी तारीफ करो ना, कौन मना करता है। लेकिन जब वो गलतियां करता है तो उसके बारे में भी बताओ ना, तभी तो मज़ेदारी है। अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस पूरे इंसिडेंट में करण बिल्कुल सही था, उसने बिल्कुल ईमानदारी के साथ केस लड़ा। क्योंकि होता है ना कि सामने वाले की तरफ हमारा ध्यान है, हमें उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर फील हो रहा है, तो क्या किया कि अपने आप को लूज छोड़ दिया, अपने ही मुद्दों पे हम लोग मुकरने लगे, कंफ्यूज दिखने लगे। ऐसा चाहता तो बहुत आसानी से ये हार मान सकता था, लेकिन इसने ऐसे ऐसे पॉइंट निकाले, ऐसे ऐसे पॉइंट उछाले कि वो उसका पलट के जवाब ही नहीं दे पा रहा था रजत दलाल। ना ही रजत दलाल, ना ही कशिश कपूर। एक वो वाला सीन तो बेस्ट था कि देखो अभी ये टच हुआ मेरे हाथ से, टच हो गई है, तो इसने क्या बोला मेरे से कि डोंट टच मी, मतलब अब ये प्रिटेंड कर रही है कि इसने मुझे बैड तरीके से छुआ। तो ये अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नैरेटिव सेट करती है कि इसका मुझे बैड टच दिखाना है और इस लड़के का मुझे गुड टच दिखाना है। भाई सिंपल है, पूल में ये लोग जब नहा रहे थे तो दोनों एंजॉय कर रहे थे, एक की भी शिकायत नहीं थी एक दूसरे से। वो तो ये समझिए कि वहाँ कैमरे लगे हैं, लोग थे वहाँ पे, तब ये जाके इतने खुले हुए एकदम नंगी नंगी बातें कर रहे हैं नंगी आंखों से। मान लीजिए कैमरे नहीं होते तब ये क्या करते, ये करण वाला हिसाब करते, फिर बाथरूम में जाना पड़ता, जैसे करण आज चुम, करण और चुम बाथरूम के अंदर जाके कर रहे हैं। कुछ तो किया इन दोनों ने, मुझे भी लगा, आपको लगा कि नहीं लगा? क्योंकि जब ये दोनों बाथरूम के अंदर थे और जब बाहर निकले हैं तो चुम ऐसे कर रही है अपने होठों को। भाई बहुत बड़े ठिरकुल्ले आदमी हैं भाई, पकड़ा धकड़ी बहुत कर रहा है यार करण। भाई ऐसा क्यों कर रहा है? वकील जो गिरी तूने करी, वकील वकालत जो करी, उससे तो मैं इम्प्रेस हूँ, फुल्ली इम्प्रेस। लेकिन ये ठरकुल्लापन दिखा दिया। ये अलग बात है कि इसका इशू नहीं बन सकता क्योंकि दोनों मियाँ बीवी राजी हैं, तो फिर कोई वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकता। लेकिन वहाँ पे गेम तो बजा है, कुछ भी कहो। खैर शुरू से शुरू कर देते हैं थोड़ा सा। अचानक विवियन के मन में बातचीत आती है, अभी तो भूख लगना लोगों को शुरू भी नहीं हुआ था। एक पूरे दिन की कैपेसिटी तो हर कोई रखता ही है कि भूखा रह सकता है हर आदमी एक दिन के लिए कम से कम। तो पहले से ही जिम्मेदारी लेना सबकी, और ये बोलना कि सब लोग वो अपना अपना राशन जो है रख दो स्टोर के बाहर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिग बॉस तुम्हें राशन ना दें। यहाँ पे ये बात अविनाश हो ही नहीं रही है, सॉरी विपिन, ये हो ही नहीं रही है बात कि हमें राशन नहीं मिलेगा। अविनाश को भी पता है कि राशन मिलेगा, ईशा को भी पता है राशन मिलेगा, इवन कि सभी घर वालों को पता है कि राशन मिलेगा। इस स्टेज पे बिग बॉस बिना राशन के नहीं रखेंगे, उन्हें कुछ भी करना पड़े राशन देंगे। लेकिन ये कम से कम उस बात का इन लोगों को एहसास तो हो, चुम को, करण को, शिल्पा को, श्रुतिका को, कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। वो एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं और तुम इधर से ये अनाउंस करने लग गए हो, घर वालों से लड़ने लग गए हो कि मेरी बात मानो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, राशन तुम्हें डबल मिलेगा, लग्जरी राशन मिलेगा। वो सब पता है कि मिलेगा। अचानक जब तुम उनके पक्ष में बात करने लगते हो तो वो तुम उनके अच्छे बन जाते हो।
उनके पक्ष की बात करते रहोगे तो अच्छे बनते रहोगे। वहाँ पे शिल्पा जी का भी आता है थैंक यू विपिन, थैंक यू। ऐसा एक बार अविनाश ने करके देख लिया है। जब वो टाइम गॉड था, फेयर टाइम गॉड बना था, तो थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, ये सब चीज़ें आई थी अविनाश के लिए भी। लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही टीम के हैं। तुम्हें वहाँ पे ठेकेदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इंडिविजुअल खेलो, अपने ग्रुप के बारे में सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे घर का ठेका लेना, तुम नहीं बन सकते सबके ठेकेदार, क्योंकि वहाँ पे कशिश है, वहाँ पे सारा है, रजत है, उन्हें तुम अपने अंडर में नहीं ला सकते। और जब तक तुम उनके बारे में सही सोचोगे इस बात से, क्योंकि करण को, शिल्पा को एंड चुम को फायदा था, तो वो तुम्हें तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो अपनी गलती भूल चुके हैं। उन्हें ये लगता है कि अब गलती सब घर वालों की ही है, राशन गया है घर वालों की ही वजह से गया है। वो टाइम गॉड बनने के बदले में राशन वहाँ छोड़ के आ गई, उसका उसे कोई रियलाइजेशन नहीं है। अब वो क्या, उसका माइंडसेट हो गया है कि इन घर वालों की ही वजह से राशन गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने रखा हुआ राशन, स्टोर में रख दिया था राशन, उसको निकाला और खाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से राशन गया हमारा, और राशन आएगा भी नहीं। वो ये बात भूल चुकी है कि मैंने क्या किया, मैं राशन ही नहीं लेकर आई, टाइम गॉड बन के आ गई। पूरी गलती इसी स्टेटमेंट से विवियन ने जो बोलना यहाँ पे शुरू किया, तो उससे तो बिल्कुल ये पोर्ट्रे हो रहा था कि यहाँ पे सभी घर वालों की गलती है। घर वाले ही नहीं समझ रहे कि अगर ये राशन को वापस रख दें तो नया राशन आ जाएगा। तुम एफर्ट मत डालो, तुम्हें क्या करना है, सीधे सीधे चुम को पकड़ना है। चुम बनी थी टाइम गॉड, और उसी की जिम्मेदारी थी कि वो राशन का ख्याल रखे, कहीं पे भी घर में राशन होने ना पाए, सब स्टोर में चला जाए। फिर वो देखती चुम, उसके बाद तुम चुम से पूछो, ला भैया खाना दे टाइम गॉड। किस बात की टाइम गॉड बनी है तू? हमें नॉमिनेट करने के लिए बनी है क्या सिर्फ टाइम गॉड? टाइम गॉड का मतलब होता है जो जनता है, प्रजा है, उसे खाना दाना भी मिले। तो अभी जब वो टाइम गॉड नहीं रही, तब भी तुम उससे ही सवाल पूछो कि भाई तेरी वजह से हुआ है ये सब, ला भैया भूख लग रही है। लेकिन तुम खुद अपने आपस में लड़ने भिड़ने लग गए वहाँ पे। फिर ये बात अविनाश को पसंद नहीं आई। अब अविनाश का ये नहीं है कि रजत चिल्लाने लगा तो अविनाश चिल्लाने लगा, नहीं। वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, उसे जो लगता है वो चिल्लाता है, कहता है। और मैंने ये वीडियो में बता दिया था आपको कि ज़रूर खिलाफ बोल रहा है अविनाश, ज़रूर विविन से सवाल पूछे हैं, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि विविन के वो बिल्कुल टोटल खिलाफ चला गया है, बिल्कुल नहीं। आपने देखा दोनों तरफ से माफ़ियाँ हो चुकी हैं कि हाँ भाई ऐसा लगता है आपको, तो ठीक है भाई। फिर उधर से भी कि यार जो मैंने भी रिप्लाई किया आपको, वो भी कुछ ज़्यादा ही ऐसा था, नंगा सा रिप्लाई। कपड़े पहना लेने चाहिए थे मुझे उस रिप्लाई में, बहुत बियर्ड सा था। तो दोनों की तरफ से हो चुका है, सॉरी वगैरह हो चुका है। तो खैर ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ये अब वो वक्त नहीं है कि हम साथ साथ हैं। सोच सकते हो तो सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में सोचो, ये वो वक्त है। चुम कैसे अपने ग्रुप को आगे लेके जा रही है, चुम कैसे 3-4 लोगों को आगे लेके आ गई, एक भी उसका जो ग्रुप का आदमी है वो नॉमिनेट ही नहीं हुआ। ये समझिए आप पहले। और पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगी, क्योंकि दोबारा से टाइम गॉड बन चुकी है, आपको मैंने न्यूज़ दे दी है पिछली वीडियो में। दोबारा से टाइम गॉड बन चुकी है चुम दरांग, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसका मतलब ये है कि फिर से वो अपने ग्रुप को सेव कर लेगी अगले नॉमिनेशन से। इस बार भी कोई नॉमिनेट नहीं हुआ, अगली बार भी कोई नॉमिनेट नहीं होगा। श्रुतिका, अ, चुम, करणवीर एंड शिल्पा, ये 4 लोग फिर से सेफ। तो बचेगा कौन? अगर इस बार डबल इविक्शन हो जाता है तो बचेगा कौन फिर? बाकी के ये 3-4 लोग ही। कौन कौन? रजत दलाल, अविनाश, ईशा, विविन एंड अविनाश। तो ये अगर 5 ही लोग नॉमिनेट होंगे अगली बार, ये 5 ही लोग अगर नॉमिनेट होंगे अगली बार, तो फिर इनका इविक्शन में कौन मतलब जाएगा? फिर तो मुझे लगता है कि ईशा का, अविनाश का, इन दोनों में से ही नंबर लग सकता है, किसी का भी।
बाकी देखते हैं कि क्या प्लान बनाएंगे बिग बॉस, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट यहाँ से होने वाला है। टॉप 5 में हमें जाते हुए दिख रही है श्रुतिका, चुम, करण, शिल्पा। अगर इसी हिसाब से ये लोग टाइम गॉड बनते रहे तो, क्योंकि अगले हफ्ते से फिर वो फैमिली वीक शुरू हो जाएगा और रिपोर्टर आ जाएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए, मीडिया सवाल पूछने आ जाएगा। तो समझ से परे हैं ये बातें कि रजत की क्या पोजीशन है, विवियन, अविनाश, इन लोग की क्या पोजीशन है। अगर इसी तरह से ये टाइम गॉड यही लोग बनते रहे तो बहुत जल्दी इन लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कांड करना पड़ेगा। और चुम के बाद विवियन, अविनाश या ईशा का टाइम गॉड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, बहुत ज़रूरी अगर इनको आगे जाना है तो। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कि कुछ ना हो। कोई भी किसी भी पड़ाव पे बाहर, बड़े से बड़ा खिलाड़ी बाहर जा सकता है। कैसे हैंडल करेंगे आई डोंट, मुझे समझ ही नहीं आ रही हैं चीज़ें कि टाइम गॉड दोबारा से बनाने का क्या मकसद है। शायद इसलिए क्योंकि करण ने जो वकालत की है वो निष्पक्ष की, बिल्कुल ईमानदारी के साथ लड़ा है। क्योंकि इल्ज़ाम लग गए थे अभी अभी जब टाइम गॉड, एज ए टाइम गॉड चुम को फायर किया गया, तो सवाल खड़े कर दिए लोगों ने कि शायद समीकरण बिग बॉस के सही नहीं बैठ रहे थे चुम के साथ, इसलिए उसको फायर कर दिया गया। जबकि हमने साफ साफ देखा कि बिग बॉस की कोई भी आदेश का पालन हो ही नहीं रहा था। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब सीधा बोला गया तुम्हें कि तुम राशन को स्टोर में रख दो, तो उसके बाद वो निकलना शुरू हो गया राशन उधर से। सब खा रहे हैं, बना रहे हैं, पका रहे हैं। और तुम कह रही हो कि मैं सर किसी से लड़ नहीं सकती। लड़ने को कौन कह रहा है, बहस करना उससे, उसे बातों से जीत। आ गई बाहर सब सिचुएशन को छोड़ छाड़ के। तो बिल्कुल फायर करने का पूरा अधिकार है बिग बॉस के पास। देखना ये होगा कि फिर से टाइम गॉड बनाया है चुमदरांग को तो किस कोई टास्क कराया है या कोई हेड टेल कराया गया है, क्या कराया गया होगा देखना पड़ेगा। लेकिन आज एक लड़की जो एक्सपोज हुई है, वो किसी को अपनी आंखें दिखाने लायक, शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा गया है उसको। लेकिन उस बात से उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो खुलेआम घूमेगी क्योंकि उसका यही कैरेक्टर है। यही कैरेक्टर है, इसी कैरेक्टर को वो जीती है। इसी कैरेक्टर के साथ उसने 1 पॉइंट कुछ मिलियन फॉलोअर गेन किए हैं और इसी रूप में उसके फॉलोअर उसे देखना चाहते हैं। अविनाश बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। और इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा साथ दिया वो करण ने दिया। बाकी ईशा ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया बहुत अच्छे से। विविन ने पॉइंट टू पॉइंट जो असली मुजरिम है इस पूरे सिनेरियो का, वो आ, सारा थी, उसको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया और उसे एक्सपोज कर दिया। विविन का बहुत सपोर्ट मिला है यहाँ पे। सल्यूट है भाईचारे को भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी ठीक है, एक लड़के के साथ सब लोग खड़े दिखाई दिए। अगर वो वीडियो ना दिखाई गई होती तो अविनाश की तो कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। आपने देखा होगा, उसकी बात सुनने के लिए घर वाले तो छोड़ो, ईसा भी तैयार नहीं थी। विपिन भी शक करने लगा था, बनता था, शक करना जायज़ था क्योंकि लड़का है, फिसल सकता है। लेकिन फिर भी देखो कि गनीमत है कि सब चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी हुआ, असलियत सामने आई। जो नागिन है उसका जहर निकाल दिया गया है और उसे एक्सपोज कर दिया गया है। अब देखेंगे कि किसके साथ बैठेगी, किसके साथ अपने समीकरण बनाएगी। बेशरम भी है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो यही लाइफ जीती है बाहर भी अंदर भी। लेकिन इतना समझ आ चुका है कि अब इसका जो करियर है, जो इसका करियर है वो रील्स पे ही है, रील्स या यूट्यूब। ये सोचे कि मुझे अब जो मेरी इमेज बनी है नागिन वाली, मुझे कोई रोल मिल जाएगा बॉलीवुड में, ये वो मिल भी सकता है। वैसे तो देखो बॉलीवुड वाले कौन से खरे हैं, वो ऐसे क्या पता इसको कोई हैंडल करने वाला मिल जाए। ये नहीं कह सकते भाई, बॉलीवुड तो इससे भी ज़्यादा गंदा है, घिनौना। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों आज की बता दूं मैं कि अविनाश बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अविनाश को वहाँ पे आरोप सिद्ध नहीं कर पाई
ये कशिश, और इसको ही उल्टा एक्सपोज कर दिया गया है सबके सामने। इसके साथ साथ जो गलत नैरेटिव सेट किया सारा अरफीन खान ने, उसको भी एक्सपोज कर दिया गया है। और उसने साफ साफ बोला कि क्योंकि इसने मुझे कन्वीनियंट की दोस्ती कहा था, इसलिए मैंने इसे पोक करने के लिए ये एंगल की बात निकाली, तो वो भी वहाँ पे साथ साथ ही एक्सपोज हो गई। दूसरा, आज वकालत करणवीर मेहरा ने बहुत बढ़िया की, सैल्यूट है, तालियां हैं, अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पे करणवीर मेहरा को। तीसरा, टाइम गॉड बन चुकी है चुम, फिर से टाइम गॉड बन चुकी है चुम, फिर से अगेन आ चुकी है वो फील्ड में। अब वो मुझे लगता है कि बेहतर रूप से इस रोल को वो अदा करेगी और पहले जैसी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और राशन के साथ टाइम गॉड बनेगी। तो इसमें तो हम पक्का समझते हैं कि सेव जो वो करेगी सबसे पहले अपने आदमियों को करेगी, करण को, श्रुतिका को एंड शिल्पा को। तो ये है दोस्तों आज की हाइलाइट्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।